OTT तो इज़ ऑल अबाउट यूथ। यूथ टेलीविज़न नहीं देखता है बैठ के, यूथ सीरियल नहीं देखता है। हमने कब बोला? आपकी फैमिलीज़ हमें देखती हैं। जाइए आप अपनी मदर से पूछिए, जाइए आप अपनी सिस्टर से पूछिए, वो हमें जानते होंगे टेलीविज़न एक्टर्स को। बट ये मेरे लिए बहुत इर्रेलेवेंट है। यूट्यूबर्स का स्टैंडर्ड बढ़ा दिया है मेरी नज़र में। तो ये कॉम्प्लीमेंट हम दे रहे हैं, टेलीविज़न एक्टर्स ही दे रहे हैं। सलमान सर बोल रहे हैं हम नहीं चाह रहे, घर वाले चाह रहे हैं। तो वो चीज़ हिट की। 1.5-2 हफ्ते से तो मैं बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही थी, इतना मैं जानती हूँ, मुझे अंदर से वो फील आ रहा था। हाय एवरीवन, दिस इज़ फलक नाज एंड यू वाचिंग मी ऑन फिल्मी बीट। हेलो एवरीवन, मैं हूँ सुरभि रनसिंह और आप सभी का वेलकम है फिल्मी बीट में। और आज हमारे साथ है फलक नाज, जो कि बिग बॉस OTT सीज़न 2 से अब बाहर हो चुकी है। आपका वेलकम है फिल्मी बीट में। थैंक यू सो मच। ओके, सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूं तो कितना शॉकिंग आपके लिए था? बिकॉज़ एक चीज़ अविनाश ने कही आपके जाने के बाद कि अगर ये बोला जाता कि उनको जनता ने कम वोट दिए हैं या फिर उनका परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं था तो मैं मानता भी, लेकिन हम सबसे पूछ के मतलब घर वालों ने ही वोट आउट किया है, तो वो मेरे लिए शॉकिंग है। तो आपके लिए कितना शॉकिंग था और सबसे शॉकिंग किसका नाम आपके लिए लेना आपको लगा? शॉकिंग नहीं था मेरे लिए एक्चुअली। मैं डिसअपॉइंटेड हूँ कि इस तरह से मेरा मुझे निकाला गया है। और सलमान सर बोल रहे हैं हम नहीं चाह रहे, घर वाले चाह रहे हैं। तो वो चीज़ हिट की और शॉकिंग नहीं था, क्योंकि उम्मीद थी मुझे कि ये लोग ऐसा करेंगे, कर देंगे मेरे साथ। पीबी का मुझे थोड़ा सा लगा कि पीबी कैसे जैड का नाम नहीं ले रही हैं, और पीबी ने ये बोला कि जैड खेलता है, जबकि जैड नहीं खेलता है। जैड ने कितने टास्क में बैकआउट किया है। जैड को मैं टास्क में लेके आई हूँ, खेल। जैड को बाकी लोग टास्क में लेके आएंगे, खेलो। तो वो चीज़ वहाँ दिखाता है कि जज्बा कितना किसके अंदर है। मैंने किया है टास्क, मैंने अच्छे से किया है। भले मुझे पता है कि कैप्टनसी से मुझे निकाला जाएगा, बट फिर भी मैं कर रही हूँ वो टास्क। तो मुझे नहीं लगता है। और 1.5-2 हफ्ते से तो मैं बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही थी, इतना मैं जानती हूँ, मुझे अंदर से वो फील आ रहा था। तो यस, ये सच इज़ लाइफ। सो पीबी मतलब पूजा भट्ट, आप जो कह रही हैं कि उन्होंने आपका नाम लिया, सो कुछ चेंजेस आप लोगों के रिलेशनशिप में कुछ हुए थे लास्ट 2 वीक से? बिकॉज आपने कहा कि आप खुद दूर हो गई थी, फिर उन्होंने आके आपसे बात की, लेकिन फिर उन्होंने आपका ही नाम लिया। सो कुछ चेंजेस कुछ हुए थे, आपने फील किया? आई थिंक जो सेकेंड वीक में वो जो कॉपी पेस्ट वाला हुआ था, तब मैंने खुद ने थोड़ा सा एक डिस्टेंस बनाया था। और लेकिन वो इतना वैसा नहीं था कि मैं बात ही नहीं करना चाहती हूँ उनसे, या मैं जाती थी, मैं उनसे अपनी बातें शेयर करती थी। बट वो एक कॉपी पेस्ट मुझे अफेक्ट कर गया था कहीं ना कहीं। यार, होता है लाइफ में, कोई इंसान कोई चीज़ ले जाता है अपने ऊपर, कोई नहीं ले पाता है अपने ऊपर। मैं वो नहीं ले पाई शायद अपने ऊपर, और मैंने उस वजह से वो चीज़ की। और बट मैं फिर भी फाइन थी। इवन उनकी तरफ से मुझे नॉमिनेट किया गया, मैं फिर भी फाइन थी। मैंने कोई उनसे शिकायत नहीं की कि आपने नॉमिनेट क्यों किया। मैं लड़ी ही नहीं उनसे। उन्होंने बोला टेस्ट करना है फ्रेंडशिप को, आई सेड ओके, गो ऑन। बट ये मुझे हैरत ये हुई बाद में कि अब जब मैं आई और मुझे पता चला कि उन्होंने बेबी का कोई चीज़ बोली कि फलक मेरे लिए इतनी मैटर नहीं करती है जितनी मेरे लिए तुम मैटर करती हो, और मैं सिर्फ तुमसे रिश्ता रखने वाली हूँ बाहर। तो वहाँ मुझे दुख हुआ कि ये गलत है। अब मैंने अपनी तरफ से 100% दिया है, मैंने बिना किसी शिकायत के। मैंने आपकी डांटें सुनी है, बेबी का आर्ग्यूमेंट्स करती है आपसे, आप जब उसको एक्सेप्ट कर सकते हो, तो मैंने तो कभी आर्ग्यूमेंट भी नहीं किया आपसे। इस बात पे मुझे बैकलैश भी मिल रहा है, उसके बावजूद आप ये चीज़ बोल रहे हो, तो मुझे हर्ट हो रहा है। सो घर में हमने देखा कि जो भी रिश्ते आपने बनाए, फिर चाहे वो जिया से हो, बेबिका से हो, पूजा भट्ट से हो, अविनाश का एक अनएक्सपेक्टेड था। लेकिन सारे रिश्ते में हमने अप्स एंड डाउन्स देखे हैं। आपने कहा कि आपने अपना 100% दिया है, क्या आपको रीज़न लगता है उसका? जहाँ पे दोस्ती होती है ना, वहाँ पे ऐसे मौके आते हैं कि अप्स एंड डाउन्स होते ही हैं, और वही टेस्ट होता है कि किस तरह से या तो आप अलग होने वाले हो या आप बहुत और अच्छे से बॉन्ड एक होने वाला है आपका। बेबी का और जिया के साथ मेरा सेम हुआ। जिया को तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया एज इट इज़, क्योंकि समझ गई हूँ मैं उसको। अब कुछ सवाल बचता नहीं है मेरे अंदर। और बेबिका के साथ, बेबिका के सबसे पहले लड़ाई मेरी उस घर में बेबिका के साथ हुई है
कि उसको काम नहीं करना था और मैं किचन में नहीं रख रही थी उसको, ऐसा कुछ हुआ था। तो आते वक्त जब मैं आ रही हूँ ना, तो सब बेबी का रो रही थी वहाँ खड़े होके, वो बार बार आ रही थी मेरे पास, और मैंने ही उसको बोला कि तुम ध्यान रखना इसका। तो बेबिका के साथ बहुत अच्छा बॉन्ड बना मेरा, जिया के साथ बहुत अच्छा बॉन्ड बना, और ये रिश्तों का जो टेस्ट होता है ना, बिग बॉस अपने घर में करवा लेते हैं बहुत अच्छे से। ये जो मैं आई हूँ ना, ये मेरे लिए पता चलना था मुझे कि ये कौन अब क्या करने वाला है। तो ये उन सब के लिए एक एक आई डोंट नो कि क्या वर्ड मैं उसको दूँ, ये बिग बॉस की तरफ से तोहफा था कि ये हो तुम सब। सो एक बिग बॉस घर के अंदर चलता है और एक बाहर शुरू हो जाता है फैंस के बीच में, लेकिन इस बार जो हमने देखा है वो ये एक्टर्स वर्सेस यूट्यूबर्स, जो लोग कह रहे थे कि यूट्यूबर्स जो है वो एक्टर्स पर भारी पड़ रहे हैं। अगर आपने बाहर आया होगा, आपने देखा होगा कि एल्विश के फैंस, अभिषेक फुकरा इंसान के फैंस, सबका यही बोलना है कि वोटिंग में भी देखा जाए तो अभिषेक और एल्विश आगे चल रहे हैं। आपका क्या इस पे कहना है? सी, ये कंपटीशन जो बनाया गया है एक्टर वर्सेस यूट्यूबर, ये हमने नहीं बनाया, तो मेरे लिए इररिलेवेंट है बहुत ज़्यादा। तो मुझे तो लग रहा है मुझे इस पे जवाब देना ही फिजूल लग रहा है, क्योंकि सबकी अपनी एक फ़ैन बेस है, और द मैटर ऑफ द फैक्ट इज़ कि यूथ पे चलती हैं चीज़ें, और OTT तो इज़ ऑल अबाउट यूथ। तो डेफिनेटली अगर यूट्यूबर्स हैं तो वो यूथ फॉलो करता है, यूथ टेलीविज़न नहीं देखता है बैठ के, यूथ सीरियल नहीं देखता है। हमने कब बोला कि आप हमें देखते हो? आपकी फैमिलीज़ हमें देखती हैं। जाइए आप अपनी मदर से पूछिए, जाइए आप अपनी सिस्टर से पूछिए, वो हमें जानते होंगे टेलीविज़न एक्टर्स को। तो ये जो फ़र्क एक बनाया गया है, ये आप लोगों ने खुद बना रहे हो और खुद ही खुश हो रहे हो, तो होते रहिए, बट ये मेरे लिए बहुत इररिलेवेंट है। बट ये जो दो पर्सनालिटीज़ हैं, यूट्यूब की अभिषेक और एल्विश, उन्हें घर पे भी आपने भी काफ़ी ज़्यादा पसंद किया उनके पर्सनालिटीज़ को। बिल्कुल मैंने पसंद किया। इनफैक्ट मैंने अभिषेक को बोला भी है कि तुमने यूट्यूबर्स का स्टैंडर्ड बढ़ा दिया है मेरी नज़र में। तो ये कॉम्प्लीमेंट हम दे रहे हैं, टेलीविज़न एक्टर्स ही दे रहे हैं कि आपने इस तरह से कर दिया, अदरवाइज़ बहुत अलग अलग बातें सुनने को मिलती थी। तो ऐसा मुझे लगता है कि भाई अप्रिशिएट करना सीखो, अपने फैटर्निटी को तो करो ही करो, लेकिन दूसरे की भी इज्जत रखो भाई। दूसरा भी काम कर रहा है, ज़िंदगी में मेहनत कर रहा है, आपका यूट्यूब चैनल है, आप फॉलो कर रहे हो किसी को, हमने भी यहाँ पे स्ट्रगल किया, रियल स्ट्रगल किया है। तो सबके अपने अपने लाइफ की स्टोरीज होती हैं और स्ट्रगल्स होते हैं, और डिमीन नहीं करना चाहिए किसी को भी इस तरह से कि भाई ये यूट्यूबर्स हैं और ये टेलीविज़न एक्टर्स हैं, ये नहीं करना चाहिए। आप अल्टीमेटली बिग बॉस टेलीविज़न का ही शो था, सॉरी। ओके, सो एक बात आप थ्रू आउट बोलती हुई आई हैं, शुरू से नहीं बट कि मनीषा जो है वो आपको फेक लगती हैं, और अभी इस वीकेंड का वार में ये सलमान सर ने भी कह दिया कि मुखौटा तो नहीं पहना है लेकिन मुखौटा बेचती है। मैं पिछले आई थिंक 3 हफ्ते से उसके पीछे इसी बात पे पड़ी हुई थी, और मैं पता नहीं क्यों ये अपनी बात चेंज नहीं कर पा रही थी। क्यों मुझे फील हो रहा था उसको वो देख के, और मैं दूर से ऑब्ज़र्व कर रही थी कि किस तरह से वो ले लेके बैठ रही है, बातें कर रही है, टास्क से pहले ले लेके हाथ पकड़ पकड़ के बैठना, तो वो मुझे अटपटा लग रहा था उसका, वो पहले ऐसी नहीं थी। मैं फिर बोलूँगी, उसको बाद में कुछ तो हुआ, तो वहाँ मेरा टर्न ऑफ हो गया था मनीषा को लेके। सो आपके हिसाब से सबसे अच्छा गेम कौन खेल रहा है और किसे घर से बाहर होना चाहिए? मुझे लगता है एज ऑफ नाउ जो 2 वीक कंटेस्टेंट्स हैं, सॉरी बट जैड, अगर जैड खेलना चालू कर दे मेरे आने के बाद तो बहुत अच्छी बात है, मैं बहुत खुश होंगी। एंड ऑफ कोर्स आशिका, बिकॉज आशिका कुछ नहीं कर पा रही हैं, आई एम सॉरी बट वो चलती ट्रेन में चढ़ती हैं, वो मैंने देखा है उनको, और मैं देख के ऐसी हो गई कि क्यों, तुम्हारी यहाँ ज़रूरत नहीं थी बोलने की, तो तुम क्यों बोल रहे 2 लोगों के बीच में, जब 2 लोगों की पर्सनल बात चल रही है, पर्सनल इक्वेशन पे बात चल रही है, आपकी ओपिनियन यहाँ ज़रूरी नहीं है। सो या मुझे लगता है कि आशिका को या तो अकल आनी चाहिए या बाहर आनी चाहिए। और अच्छा अभिषेक बहुत कर रहा है, एकदम स्ट्रेट जा रहा है। एल्विश बहुत अच्छा कर रहा है गेम के रिगार्डिंग, अच्छे से दोनों ने गेम समझ लिया है, परख लिया है, और दोनों एक दूसरे के लिए टफ कंपटीशन भी है। तो पूजा जी हैं,
पूजा जी के पास एक ये है कि एक एज बैरियर है, जिसकी वजह से लोग थोड़े रुक जाते हैं और शायद वो इंटिमिडेट हो जाते हैं, वो समझ पाते हैं। तो या ये 3 तो हैं ही, बहुत स्ट्रॉन्ग है। ओके, जाते जाते ये बता दीजिए कि आप अविनाश को आपने ये कहा था कि आप घर के बाहर जाके उनसे बात करने वाली है, जो उनकी फीलिंग्स है उन्होंने आपसे शेयर की थी, तो आपने क्या सोचा है बाहर आने के बाद? क्या आप जवाब देने वाली हैं उनको? कुछ नहीं सोचा मैंने। कुछ तो सोचा होगा। मैंने कुछ नहीं सोचा। बाहर आने के बाद पहले जो इतने रायते फैले हुए हैं मैं अपने रायते समेट लूँ, फिर मैं बात करूँगी। अविनाश बाहर आएंगे तो देखी जाएगी फिर आप लोग को। तब भी ऐसा तो नहीं है कि आप अविनाश को छोड़ देंगे, है ना? आप अविनाश को भी पकड़ेंगे, ये सेम सवाल उनसे भी होंगे, तो हम तब बात करेंगे। ओके, एक और लास्ट सवाल कि शिजान अभी बिग बॉस ये करके आए हैं, खतरों के खिलाड़ी करके आए हैं, उनके स्टंट्स काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी अच्छा वो करे, आपने देखा? और क्या बातें हुई आप दोनों की? मैंने एक स्टंट उसका देखा, जो वो ड्राइव करके उसको वो रैंप पे चढ़ा के लेके जाना था, एंड इट वाज लाइक मैंने कल ही देखा वो बैठकर, मैं ऐसे देख रही थी। तो या बट मुझे कॉन्फिडेंस था उस पे कि वो स्टंट कर लेगा। और अभी आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि वो जो उसका सांप वाला स्टंट है, जो भी आई डोंट नो अभी कौन कौन से स्टंट उसके दिखा दिए गए हैं, बट मुझे देखना है, अभी बैठ के उसी के स्टंट्स देखूंगी। आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है। ओके, थैंक यू सो मच फलक, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। एट लास्ट कुछ कहना चाहेंगे व्यूअर्स से? मैं व्यूवर्स से यही कहना चाहूँगी कि मुझे आप सबसे बहुत ज़्यादा प्यार है, और जो इज़्ज़त और प्यार मैंने कमाया है ना, वो आप लोगों ने भी कमाया है। तो यस, आई लव यू ऑल। थैंक यू सो मच।